एक बार की बात है। एक गांव के दो गरीब परिवार के लड़के सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे। अच्छे पढ़ाई होने की वजह से उनमें से एक लड़के को सरकार की तरफ से छात्रवृत्ति मिली और उसे सरकार की तरफ से फ्री पढ़ने के लिए शहर में भेजा गया। और उनमें से जो दूसरा लड़का था वो गांव में ही रह के सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने लगा। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई से मन उठने लगा और गलत संगतों में पढ़ने लगा। धीरे धीरे बुरी आदत पड़ने लगी और वो धीरे धीरे चोरी करना सीख गया। फिर वो चोरियां करने लगा। पहला लड़का शहर में अच्छे से पढ़ाई करने लगा और वो दूसरा लड़का गांव में रह के चोरियां करने लगा। एक दिन जब गर्मी की छुट्टी हुई तो वो पहला लड़का शहर से अपने गांव में आया। गांव में आने के बाद उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तभी उस लड़के की माँ ने कही कि बेटा, तुम अपने दोस्त से मत मिलने जाओ, उसकी बुरी आदत पड़ गई है, वो चोरियां करने लगा है। अगर तुम मुझसे मिलने के लिए जाते हो तो तुम्हारा भी नाम खराब हो जाएगा। अपनी माँ की बात सुन के उस लड़के को बहुत ही बुरा लगा। वो मन ही मन सोचने लगा कि मेरा दोस्त कैसा था और कैसा हो गया। लेकिन फिर भी उसने अपनी माँ को कहा कि माँ, मैं थोड़ी देर के लिए अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ, उससे मिल के मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा, फिर दोबारा मैं उससे कभी नहीं मिलूँगा। और ये बोल के वो लड़का अपने दोस्त के पास मिलने के लिए चला जाता है। जब वो पहला लड़का अपने दूसरे दोस्त से मिलता है तो वो कहता है कि मैं इतने दिन बाद शहर से आया, कुछ खर्चा पानी तो करो, पार्टी साटी तो दो। तभी दूसरे दोस्त ने कहा कि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, पर हाँ, मैं थोड़ी देर बाद पैसे का इंतज़ाम कर लूँगा। ने अपने दूसरे दोस्त से कहा कि मैंने सुना है तुम चोरियां करते हो। तभी दूसरे दोस्त ने कहा कि हाँ, मैं चोरियां करता हूँ, क्या करूँ, मजबूरी है और कोई काम धाम मेरे पास है नहीं, इसलिए मुझे मजबूरन चोरियां करना पड़ती है। तभी पहले दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त से कहा कि ऐसी बात है तो चलो मैं तुम्हें एक जगह दिखाता हूँ जहाँ बहुत सारे सोने हैं, सोने के सिक्के हैं और भी कई सारे जेवरात हैं, और वहाँ तुम्हें चोरी करने में बहुत ही आसानी होगी। ये बात सुन के दूसरा दोस्त बहुत ही खुश हो जाता है। फिर वो अपने पहले दोस्त के साथ उस जगह पे पहुंचता है। वो दोनों दोस्त जिस जगह पे पहुंचते हैं वो एक संग्रहालय था। पुराने सोने के सिक्के, जेवरात सब कुछ रखा हुआ था। जैसे ही दोनों संग्रहालय में घुसते हैं तो वो दूसरा दोस्त यानी चोर दौड़ता हुआ बाहर निकल जाता है। तो उसका पहला दोस्त पीछे पीछे उसके पास जाता है और कहता है कि क्या हुआ, तुमने चोरियां क्यों नहीं की। तभी दूसरे दोस्त चोर ने कहा कि तुमने देखा नहीं वहाँ क्या लिखा हुआ था कि सावधान, आप कैमरे की नज़र में हैं। कैमरे की नज़र में होने की वजह से हम चोरी नहीं कर सकते, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे और पकड़े जाने के बाद बहुत सज़ा मिलेगी। उन लोग मुझे मारेंगे, पीटेंगे, जेल में डाल देंगे। इसी वजह से मैं वहाँ से भाग गया। ये बात सुनते पहले दोस्त ने अपने दूसरे चोर दोस्त से कहा कि कैमरे की नज़र से तुम डर गए, लेकिन उस नज़र का क्या जो दिन रात सुबह शाम 24 घंटा हम पर नज़र बनाए रखते हैं। एक पल भी उसकी नज़र से हम दूर नहीं हो सकते, ऊपर वाले भगवान की नज़र से। उससे तुम कैसे बचोगे। इस कैमरे की नज़र में अगर तुम पकड़े जाओगे तो इन लोग ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें मारेंगे या जेल में डाल देंगे, लेकिन ऊपर वाले की नज़र में अगर तुम पकड़े गए तो उसकी सज़ा तुम्हें इतनी भयानक मिलने वाली है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। यही समझाने के लिए तो मैं तुम्हें यहाँ लाया था। तुमसे मैं आखिरी बार कहता हूँ, ये चोरी का धंधा करना छोड़ दो, ईमानदारी से ज़िंदगी जियो, मेहनत करो और आगे बढ़ो। यकीन मानो तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। ये बात सुनते उस दूसरे दोस्त की आंखें शर्म से नीचे झुक गई और उसने अपने दोस्त से कहा कि आज तो तुमने मेरी आंखें खोल दी है। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। इसीलिए कहते हैं कि हर किसी की नज़र से तो बचना संभव है, लेकिन एक बात याद रखना, ऊपर वाले की नज़र से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।